अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन हाज़रात, नाज़रीन नाज़रात, पर्दानशीन, सामीन और सामिआत, ख़वातीन, दूर दराज से जुड़ने वाले और वालियाँ, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुसलसल इस नवे एपिसोड में बिदअत क्या चीज़ है, हम आपकी खिदमत में एक ख़ास, जो आपने हेडिंग देख करके ही समझ लिया होगा कि एक बिदअती फ़िक्र का इज़ाला, और निहायत ही अहम है। जितनी भी ऑनलाइन हजरात हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो ज़रूर लिखें और करें। बाद में अगर करना या कोई सवाल उभरे तो हमारा नंबर हमारे यूट्यूब चैनल ज़िया नैयर पर मिल जाएंगे आपको। 8099854841, दूसरा नंबर 8341116539। आइए मेरे तमहीद के एक बिदअती फ़िक्र का इज़ाला करें। इज़ाला मतलब दूर करें। वो फ़िक्र बिदअती क्या है, गलत बिदअती फ़िक्र, गुमराही फ़िक्र, उसका इज़ाला करें आज के इस नवे एपिसोड में। बद मज़हब गुमराह फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा अहले हदीस का है। कितना ख़तरनाक फ़िरक़ा है। आप इस फ़िरक़े के बातिल अक़ाइद व नज़रियात उलमा अहले सुन्नत की किताबों में देखेंगे। ख़ुसूसन इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब अत-तौहीद है, मैंने बारहा ज़िक्र किए हैं। हर सतर में लफ्ज़ शिर्क का इस्तेमाल मामूलात अहले सुन्नत को मुशरिकाना रस्म व रिवाज अरबी में है। इसी तरह इंडिया की सरज़मीन पर उसको प्रमोट करने वाले इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान, उसमें भी देखें हर सतर में, हर लाइन में लफ्ज़ शिर्क का इस्तेमाल। गर्ज़े के इसके जो अक़ाइद हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये दो किताबों का नाम लिया मैंने, आप पढ़ें। अरबी में किताब अत-तौहीद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब है, और तक़वियतुल ईमान इंडिया उर्दू में इस्माइल देहलवी की किताब है। यही दोनों मेन हैं अहले हदीस के, बल्कि अगर फाउंडर की हैसियत कहें तो इंडिया में ख़ास तौर से इस्माइल देहलवी, और इब्ने तैमिया के नज़रियात को फैलाने वाला इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। यही है मेयार और बेस अहले हदीस के, गैर मुक़ल्लिदीन के। तो ये किताबों में आप देख लेंगे। यहाँ पर बिदअत के ज़िम्न में उनके गुमराह कुन बिदअत को बयान करना अज़हद ज़रूरी है।
अहले हदीस के उलमा दीनी तालीम से नावाकिफ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में एक बदख्याली ये जमा देते हैं कि जब तक कोई बात सही हदीस से साबित ना हो उसको मानना दुरुस्त नहीं। ये कितना ख़तरनाक तसव्वुर है, देखें आप। उसी के साथ एक दूसरी बात भी दिमाग में ये जमा देते हैं कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की सब हदीसें सही हैं, बल्कि बाज़ तो सिर्फ बुखारी ही का कौल करते हैं और कहते हैं हदीस की दूसरी किताबों में बाज़ हदीसें सही हैं और बाज़ ज़ईफ़। एक एक बात तवज्जो से सुने। फिर आम लोगों से ये कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम के सिवा दूसरी किताबों की कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़, तुम छानबीन करके मालूम नहीं कर सकते। इसलिए तुम किसी भी चीज़ के सबूत के लिए बुखारी शरीफ की हदीस का मुतालबा करो। दीनी तालीम से नावाकिफ़ बाज़ लोग इस गुमराह कुन बिदाती फ़िक्र का शिकार हो भी जाते हैं और अहले सुन्नत व जमात के कम पढ़े लिखे या नाख़वानदा आवाम से मामूलाते अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक़ से बात बात पर बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस का हवाला मांगते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ ये कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश करो वरना हम नहीं मानेंगे। ये ख्याल बातिल और गुमराह कुन है। कैसे और क्यों, सुने। इसकी वजह यह है कि इस बात से ये लाजिम आता है कि बुखारी और मुस्लिम और हदीसें सही के अलावा दूसरी हदीसें नाकाबिल एतबार और नामकबूल हैं। ऑटोमेटिक लाजिम आता है। हालांकि बेशुमार मसाइल शरइया ऐसे हैं जिनका सबूत हदीस सही से नहीं है बल्कि हदीस हसन से है, दूसरी क्वालिटी। और बहुत सी ज़ईफ़ हदीस को ज़िक्र करने के बाद मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इस पर उलमा और मशाइख का अमल है। तो सिर्फ हदीस सही को काबिल अमल करार देना और हदीस की बाकी किस्मों को नाकाबिल कबूल व मरदूद करार देना, ये बिदअत व गुमराही नहीं तो और क्या है, बल्कि बहुत बड़ी बिदअत व गुमराही है। ताल्लुक़ बिर रिसालत से दूर करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी बात, आपकी हदीस को नाकाबिल एतबार भी गर्दानने की साजिश है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आम ज़हनों में एक बात और एक बातिल ख्याल ये भी पैदा किया जाता है कि जो हदीस सही नहीं वो गलत है। जो हदीस सही नहीं, मतलब ये वाले हदीस लोग जब बोलते हैं कि हदीस सही नहीं तो सामने वाले को ये बताना चाहते कि गलत है। हालांकि ये सरासर जहालत पर मबनी और गुमराह कुन बातें हैं। आम बोलचाल, आम गुफ्तगू में लफ्ज़ सही गलत के मुकाबले में बोला जाता है, ये तो मानी जाने वाली बात है। लेकिन मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सही गलत के मुकाबले में नहीं बोला जाता, बल्कि सही मुहद्दिसीन की एक ख़ास इस्तिलाह है, ज़बान है। सनद के एतबार से जो हदीस आला दर्जे की होती है उसे वो सही कहते हैं। मतलब रावी के अंदर तामुज़्ज़ब्त हो,
सीना मजबूत हो, नकले अदले ताम हो, शुज़ूज़ नकारत ना हो, यानी आला सनद हो, क्वालिटी जो सनद की सबसे आला, रावी सबसे आला, उसे सही कहते हैं। जिस हदीस को कोई मुहद्दिस सही कहता है तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसके बिलमुकाबिल जो हदीस है वो सही नहीं, या अगर ये कहता है कि फ़लाँ हदीस सही नहीं है, लैसा बिसहीहिन भी कहा जाता, तो उस मुहद्दिस के कहने का ये मतलब नहीं होता कि सनद मज़कूर के साथ हदीस मज़कूर जो है ये तो सही नहीं है, अलबत्ता हदीस की दिगर अक़साम में से कोई और किस्म है। यानी अगर कहे लैसा बिसहीहिन, ये हदीस सही नहीं है, तो मतलब ये सही किस्म के एतबार से नहीं है, हदीस ही नहीं है, ऐसा नहीं। और कोई मसलन हसन लिज़ातिही, हसन लिगैरिही, या गरीब, या और मुदरज और दीगर जो किस्में हैं वो है। उन्हें इस बात से भी इनकार नहीं होता कि हदीस दूसरी सनद से सही हो। यानी अगर किसी एक मुहद्दिस के नज़दीक लैसा बिसहीहिन का तसव्वुर रखती है हदीस, तो वो इस बात से इनकार नहीं करते कि मेरे अलावा के पास दूसरी सनदों से आला सनद के साथ उनके पास आई ना हो, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही है, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके नज़दीक ये भी नज़रिया रहता कि दूसरे मुहद्दिस की इस्तिलाह में या दूसरे मुहद्दिस के नज़दीक सही हो सकती है। ये बात बड़ी अहम है, एकदम तवज्जो से एकदम सुने। बात बात पर बुखारी और मुस्लिम का हवाला मांगने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि खुद इमाम बुखारी व मुस्लिम रहमहुमुल्लाह कहीं ये नहीं फरमाया कि किसी चीज़ के सबूत के लिए सिर्फ बुखारी या मुस्लिम ही का हवाला पेश करना ज़रूरी है। कैसे मानते हो इमाम बुखारी और मुस्लिम को? जब उनकी बात पर इतना एतमाद है तो ज़ात पर भी एतमाद करो। क्या उनकी ज़ात ने कभी कहा कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा हवाला मोतबर नहीं? कहीं ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ हदीस सही ही काबिल कबूल है और हदीस की बाकी किस्में नाकाबिल कबूल हैं। मैंने हमेशा एक जुमला कहा है, सही बुखारी की खुद पहली हदीस की गरीब किस्म की है, क्योंकि उसमें तफर्रुद वाक़े है। एक ही रावी हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, इन्नमल अमालु बिन्नियात, पहली किस्म जो है। सही अक्सरियत के एतबार से बुखारी की किताब को कहा गया है कि अक्सर हदीसें सही हैं, हर हदीसें सही है। पहली किस्म जो है आप देखें छानबीन करके, हदीस गरीब। गरीब का मतलब जिसमें तफर्रुद वाक़े हो, जिसमें एक रावी हो। हर तबके में एक रावी का होना जरूरी। बल्कि किसी भी मुहद्दिस ने यह नहीं लिखा है कि अहादीस पर अमल के मामले में सिर्फ उन्हीं की तहकीक मानी जाएगी और उन्होंने जिस हदीस को सही लिखा वो हर मुहद्दिस के नज़दीक सही है, या ये कि हर हदीस सही पर अमल करना ज़रूरी है। किसी ने नहीं लिखा। यानी बाद में आज तक किसी ने भी, ऐसा नहीं कि बुखारी मुस्लिम के बाद मुहद्दिस पैदा नहीं हुए। इमाम बुखारी सन 3rd के हैं, 194 और 256 यानी सन 3rd के हैं। तो 194 से पहले इस्लाम है या 194 के बाद इस्लाम है? इमाम बुखारी जब पैदा हुए तब इस्लाम हम मान रहे हैं या उनसे पहले इस्लाम है? इमाम मुस्लिम का भी खुद कुछ ऐसा ही है ज़माना। तो क्या बुखारी और मुस्लिम के बाद हम इस्लाम को या मामूलात इस्लाम को हम मान रहे हैं? ये कैसी बिदाती फिक्रें हैं, कैसी जहनीयत है। इस बात को समझें। ये तवारीख से, हिस्ट्री और हिस्टोरी दोनों से ये नावाकिफ़ हैं। सिर्फ मिसलीड करना इनका पेशा है और शेवा है। लिहाजा बात बात पर बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगना और सिर्फ हदीस सही ही को काबिल कबूल करार देना अपनी तरफ से शरीयत में एक मन घड़त ज़ाब्ता और कानून बनाना है जो सरासर बिदअत दलाला है।
लेकिन खुद को अहले हदीस कहलाने वाला एक जाहिल आदमी भी बात बात पर सियासित्ता की रट लगाता है और ख़ुद को मुज्तहिद समझता है। नतीजा ये होता है कि ख़ुद गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करता है। मैं हमेशा कहता हूँ सही बुखारी में 7563 हदीसें, सिर्फ 3 हदीसें सनद के साथ सुनाने वाले आम लोग जो इस तरह से हरकतें करते हैं सनद के साथ, नबी से लेकर आज तक जो सनदें हैं 1400 साल की सनदें, 1 सेंचुरी, यही क्या सुना पाओगे? नहीं। फिर क्यों मिसलीड करते हो आवाम को? उलमा मुहद्दिसीन की जो मेहनतें हैं उनको रायगा न करो, तकलीद ही सिराते मुस्तकीम है। नहीं मानोगे तो तुम्हें कौन मानेगा? तुम भी तो मखलूक हो, तुम्हें कौन माने? जब तुम इमाम आज़म जैसे सहाबा को देखने वाले को नहीं मानोगे, इमाम शाफ़ी जैसे कुर्बे अहदे रसालत रखने वाले तुमसे तो बहरहाल तुम्हारे मुकाबले में उन हजरात के उलूम फ़नून मेहनतों को नहीं मानोगे तो तुम्हारी मेहनत मानी जाएगी जो गूगल पर सर्च करके उम्मत को एक्सप्लेन कर रहे हो, गूगल की तकलीद करके। बंद करो ये बातें, ये सब बिदअती फ़िक्रें हैं। खैर, हक़ ये है कि बाज़ अहादीसे सहीहा पर अमल नहीं होता। ध्यान दें, बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, यानी हदीस सही है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। मैं इससे एक मिसाल देता हूँ। मेरे दिमाग में एक हदीस आ रही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब की बेटी जिनका नाम उमामा है, उनको कांधे पर लेकर नमाज पढ़ते। हदीस का हवाला भी ज़रा कोट कर दूँ तो बड़ी ऑथेंटिक हो जाएगी। देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 5996 5996 516। हज़रत अबू क़तादा कहते हैं खरज अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उमामत बिन्त अबिल आस अला आतिक़िही, कि हम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस हाल में कि उमामा बिन्त अबिल आस, हुजूर की नवासी जो ज़ैनब की बेटी, आपके कांधे पर थी। फसल्ला, उसी हाल में आपने नमाज पढ़ी। फ़इज़ा रका, जब रुकू करते वज़ा उतार देते, वइज़ा रफ़ा फिर उठा लेते, या यूं कहिए रुकू से सर उठाते तो फिर उनको भी उठा लेते। वाह, अमल करोगे? सही हदीस है बुखारी शरीफ की। हदीस सही है ना? बुखारी से मतलब मांगते हैं ना आप। हक ये है कि बाज़ अहादीस सहीहा पर अमल नहीं होता। करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते, क्योंकि सनद के लिहाज से बाज़ हदीस सही तो होती है लेकिन उसके मनसूख होने की वजह से वह नाकाबिल अमल होता, या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के साथ ख़ास होती है। हदीस सही है लेकिन हुजूर के साथ ख़ास है, या वो मुअव्वल होती है यानी उसकी तावील होती है। मिसाल के तौर पर एक और देखिए, यही देखिए। अच्छा, बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा बिन्त ज़ैनब को अपने कांधे पर बिठाकर सजदा करते थे। यह हदीस सनद के लिहाज से बिल्कुल सही है लेकिन यह अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था। हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए अमल मशरू नहीं फरमाया कि आदमी जब सजदे में जाए तो अपनी नवासी को कंधे पर बिठाए रखे। तो देखा, सही हदीस है लेकिन अमल नहीं है। इसके बरअक्स ध्यान से सुनिए, बाज़ अहादीस से ज़ईफ़ा पर अमल होता है सनद के एतबार से। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उस पर अमल है। और अभी सुना आपने सनद के एतबार से हदीस सही है लेकिन उस पर अमल नहीं है। ज़रा समझें, मुहद्दिसीन और उलमाए मुहक्किकीन और रासिखीन की खिदमतों पर करोड़ों सलाम। एक मिसाल दे रहा हूं कि अहादीस सही नहीं है, ज़ईफ़ है, लेकिन आशूरा के दिन हदीस सुनिए, शोबुल ईमान हदीस नंबर 3795 3795,
आशूरा के दिन जो मुसलमान अपने अहलो अयाल पर ज़्यादा खर्च करेगा, साल भर अल्लाह ताला उसके रिज्क में वुसअत व कुशादगी अता फरमाएगा। यह हदीस जो है सनद के ताल्लुक से खुद इमाम बैहकी लिखते हैं, हाज़िहिल असानीदो व इन कानत ज़ईफ़तन इज़ा ज़ुम्मा बाज़ुहा इला बाज़िन अख़ज़त क़ुव्वतन। मतलब ये है कि ये जो हदीस है आशूरा वाली, ये सनद के एतबार से अगरचे ज़ईफ़ हैं, लेकिन सब सनद को बाहम मिलने से, नहीं सनदें जब मिल गई चीदा चीदा अलग अलग ज़ईफ़ हैं, लेकिन सारी इसनाद को मिलाने के बाद इसमें क़ुव्वत पैदा हो गई और काबिल अमल हो गई ये हदीस। देखा, हदीस ज़ईफ़ है लेकिन सनदों तुरुक जो है सनदों के मिलाने की वजह से क्या हो गई, काबिल अमल हो गई। और वो हदीस उमामा वाली सही है लेकिन काबिल अमल नहीं है। बताएंगे अहले हदीस फ़र्क क्या है? जो रट लगाते हैं कुछ नहीं, ये खुद नावाकिफ़ है। गूगल को अपना मावा मल्ला समझते हैं, यूट्यूब को अपना मावा मल्ला समझते हैं। अल्लाह पाक हिदायत ईमान नसीब फरमाए। बाज़ अहादीस सहीहा पर अमल न होने की भी मुतअद्दिद वजहें होती हैं, ध्यान दें। एक वजह तो यह है कि बाज़ हदीसें सनद के लिहाज से सही होती हैं लेकिन वो मनसूख होती हैं। जैसे भी देखा ख़ास होती हैं। ऐसी हदीसों को सही तो कहा जाएगा, बिल्कुल सही, जैसे भी कहा उमामा की हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन उनको काबिल अमल नहीं कहा जाएगा। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, फुल अटेंशन से सुनिए आप। मसलन एक और मिसाल सुनिए, नमाज में तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़े यदैन की जो अहादीस हैं, अगरचे सनदन सही हैं, पॉइंट नोट करें, उस हदीस के सही होने का इनकार नहीं है हनफिया को, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक वो अमलन मनसूख हैं। अगर इसको आप नहीं मनसूख मानेंगे तो फिर उमामा के हदीस के हवाले से भी आपको शशोपंज में रहना होगा। लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक अमलन मनसूख नहीं है। दोनों अइम्मा हैं, कुरान हदीस का इल्म अपने वक्त में सबसे ज़्यादा रखते हैं और बाद वालों पर तो फौकियत है ही। इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु सकाहत देखते हैं अमल में, इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु कसरत तुरुक देखते हैं। आप ज़रा गौर करें, बहरहाल उन्हें हक़ हासिल है, मुज्तहिद हैं, लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रफ़े यदैन की अहादीस सही होने के बावजूद उन पर अमल दुरुस्त नहीं है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उन पर अमल दुरुस्त है। कोई हर्ज नहीं, फला इश्काल। हदीस दोनों सही इमाम आज़म भी मान रहे, लेकिन उनके लिए अमलन होने के लिए सही होना काफ़ी नहीं है, और भी शर्तें हैं। कि सही होना ही अगर काफ़ी होता फिर उमामा वाली हदीस का भी मसला आता। खुलासा ये कि हर हदीस सही हर मुहद्दिस या मुज्तहिद के नज़दीक काबिल कबूल व अमल नहीं होती, और हर मकबूल व मामूल बिही हदीस यानी जिस पर अमल होता सनदन हर मुहद्दिस या मुज्तहिद के नज़दीक हदीस सही नहीं होती। ये भी ध्यान रखें, यानी जो सही हदीस है वो काबिल अमल भी हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन जो काबिल अमल है उसके लिए सही ही होना ज़रूरी, ये भी ज़रूरी नहीं। ये मुज्तहिदीन की इस्तिलाह है, लेकिन इन्हें इस्तिलाह से क्या मतलब? ये तो इमाम आज़म को नहीं मानते तो आपकी हमारी बात क्या मानेंगे? दुआए हिदायत ही कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के लोगों का ईमान और अकीदा और अमल ठोस हो रहा है। अहादीस करीमा के ताल्लुक़ से ये बातें
कि कौन हदीस काबिल अमल है और कौन हदीस काबिल अमल नहीं। ये इस्तिंबात अहकाम में किस हदीस का दर्जा क्या है, कैसा है, अहादीस से अहकाम के इस्तिंबात के उसूल क्या हैं, ये सब फ़ुक़हाए उम्मत व मुज्तहिदीन का काम है। ये गूगल सर्च करने वाले पैंट शर्ट वाले मौलवियों का काम नहीं है, न किसी आम मौलवी का, न इस्लामी रिसर्च स्कॉलर का, और न ही किसी डॉक्टर का। आजकल आम मुसलमानों में अकायद के बाब में जो गुमराही फैल रही है, इसका एक बड़ा सबब यह है कि हर कसो नाकस कुरान व हदीस से बराह रास्त अज खुद किसी हुक्म शरई का सबूत ढूंढता है, जो बहुत बड़ी बिदात दलाला है। बल्कि सितम यह है कि सिर्फ कुरान व हदीस के उर्दू तर्जमों से, बल्कि बाज़ हजरात तो अंग्रेज़ी तर्जमों से अज खुद इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं और ख़ुद से हक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि जहालत व गुमराही में भटकते हुए दुनिया से गुजर जाते हैं, या बरसों भटकने के बाद उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात की सोहबत इख्तियार करके तौफ़ीक़ खुदाबंदी से राह रास्त पर आते हैं। बहरहाल आपने आज की गुफ्तगू में जो बिदअत क्या चीज़ है कि इख्तितामिया एपिसोड में बड़ी अहम बातें सुनी है, इसको याद रखिएगा। फिर मैं इंशाअल्लाह कुछ ख़ास उन्वान के तहत आपको, या इस दरमियान एक हफ़्ता है जो हैं, आपको जो चॉइस वाला उन्वान हो अकायद के हवाले से ख़ास तौर से, और इमीडिएटली प्रेजेंटली जो एक प्रॉब्लम या के हवाले से या जहनी टेंशन के हवाले से हों, आप हजरात चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं। कसरत गुजारिश जिसकी होगी उस पर अमल करते हुए हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। मौला ताला अपने हबीब पाक अलैहि तहय्युत व सना के तसद्दुक़ अवाम व ख़वास को सबको उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। या अल्लाह आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को और जितनी भी बिदअत क्या चीज़ है कि पार्ट्स हुए, मौला सबको कबूल फरमा और अपनी शान करीमी के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमा। या अल्लाह घरबार में औलाद में बरकतें अता फरमा, असलों की बख्शिश फरमा, नस्लों की हिफाजत फरमा। अर्ज़ फ़लस्तीन को मौला उसकी बाजियाबी के लिए जितने मुजाहिदीन मेहनत कर रहे हैं, मौला सबको ताकत व तवानाई और गलबा का तसव्वुर नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, अशरार की शरारतों से, बागी की बगावतों से हम सब की मदद और हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी मुसलमान, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चे, छोटे बूढ़े बुज़ुर्ग, इस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है, मौला तो सब देख रहा है। ए अल्लाह गैब से मदद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।